गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से मैं एक नई एक्सरसाइज को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्लास 9th चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ द नंबर। इसके मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन में वीडियो डाल चुका हूँ। आप नहीं हैं तो आप उसे देखिए। वो पूरा का पूरा थ्योरी क्लास में कवर किया हूँ। जितना भी अभी के टाइम में जो गणित मंजीरा ने अपना नया चीज़ें इंट्रोड्यूस किया है वो सारी नई चीज़ों को मैं उसमें इंक्लूड किया हूँ। आप एक बार देखिए, बहुत ही अच्छा सेशन मैं बनाया हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आज मैं कवर करने वाला हूँ 3.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूँ। सो नाउ कंटिन्यू बने रहिएगा सेशन में। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चंस में समझाने वाला हूँ। चलिए, तो 3.1 एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन को मैं आज कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। ये लोथल की बात कही गई है। दैट मीन्स मैं बोला ना पूरा का पूरा एंशिएंट चीज़ें को ये लेके आया है गणित मंजीरा। लोथल एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट्स। भाई वो मसाले की चीज़ें देता है तो वो एक कॉपर का इंगोट लेता है, तो वो 15 इंगोट मिलता है उसको 2 बैग स्पाइसेस देने के बाद। मतलब 2 बोरा यदि वो मसाला देता है तो 15 कॉपर का उसको इंगोट मिलता है। बोला जा रहा है कि यदि वो 12 बैग स्पाइसेस देगा तो कितना इंगोट कॉपर का मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपका पहला पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चंस को। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। क्या बोला गया है, 2 बैग स्पाइसेस में कितना इंगोट मिल रहा है। फॉर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस रिसीव 15 इंगोट्स। ठीक है, पहला कंडीशन में ये बोला है तो हम इसे 1 बैग का तो निकाल सकते हैं। और यदि मैं 1 बैग का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 15/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है यदि मैं 12 बैग यदि मसाला देता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा। 15/2 मल्टीप्लाई 12 दैट मीन्स 690 कॉपर इंगॉट्स। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चंस है इजी बट क्वेश्चन यदि आप समझ रहे हो तो आप इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन 1 कॉलम ऑफ द इंसैंगो बोन। इंसैंगो बोन का मतलब है कि यहाँ पे एक वो बोन वाली मैं कहानी बताया हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, देखिएगा। इस बोन्स में बहुत सारा पैटर्न में लिखा जाता है। तो इस बोन में लिखा गया है एक 11 नंबर है। तो हमारे पास जो नंबर्स दिया गया है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन द कॉलम ऑफ द इंसैंगो बोन्स 11, 13, 17, 19। ये 4 नंबर दिया गया है। What do these numbers have in common? आपको इस नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है वो बताना है। दूसरा, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। और इसी पैटर्न पे अगला 3 नंबर आपको बताना है। द गिवन नंबर ऑन इंसैंगो बोन, क्या क्या नंबर दिया गया है, 11, 13, 17, 19। थोड़ा सा इस नंबर को आप अपना माइंड में रिकॉल कीजिए। ये किस तरह का नंबर है। क्या ये इवन नंबर है? नहीं सर। क्या ये ऑड नंबर है? है सर। बट इवन ऑड, इवन तो चल गया, ऑड थोड़ा मैच कर रहा है। इंटीजर है? यस सर बोल सकते हैं इंटीजर है।
थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, क्या ये प्राइम नंबर है? बोलिएगा यस सर ये तो प्राइम नंबर है। सारे के सारे में देखा जाए तो कॉमन फैक्टर 1 निकल रहा है, बाकी तो और कोई है ही नहीं। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 11, 13, 17 एंड 19 आर अ प्राइम नंबर। आप इसे क्या बोल सकते हैं कि सर ये तो प्राइम नंबर है, और यदि ये प्राइम नंबर है तो सभी का कॉमन फैक्टर क्या होगा? अब बोला गया है कि आप यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कॉमन numbers have only one factor। सब में एक एक ही छिपा हुआ है। तो अब बोला है नेक्स्ट 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या हो जाएगा? क्या बोल सकते हैं? 19 के बाद क्या आएगा? 21? नहीं, 21 प्राइम नहीं है। 21 के बाद 23, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, 33 होगा, 31 होगा। इसके बाद छोड़ दीजिए यहीं पे, 3 ही तो पूछा गया था, तो 3 तो मैं बता दिया। और आगे पूछा जाता तो आप और आगे लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के अंडर होता है। दूसरा बोला है द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। यदि मैं 2 नेचुरल नंबर को ऐड करूं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। चलिए सर ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें भी पता है। आगे बोला है आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या ये 2 नंबर सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं? आपको ये चेक करना है। आगे बोला है प्रोवाइड द कपल्स ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। चलिए 2 एग्जाम्पल से हमें सेटिस्फाई करना है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल यदि मैं लेता हूँ, कपल ऑफ एग्जाम्पल बोला है तो कम से कम 2 एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। यदि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले लूँ, एक 5 ले लेता हूँ, एक 8 ले लेता हूँ। इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 3। और इसी को मैं थोड़ा इन्वर्स कर उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये -3। इसमें देखा जाए तो ये क्या है हमारा? इट इज़ अ नेचुरल नंबर, बट ये हमारा इंटीजर हमारा ये नेचुरल नंबर है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं था। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें एक मैं लेता हूँ 7 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब चेक करता हूँ तो यदि मैं 7 - 5 किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 5 - 7 किया तो -2 आ जाएगा। इस कंडीशन में बोल सकते हैं जो हमें ये नंबर मिल रहा है ये नेचुरल नंबर मिल रहा है, और इस कंडीशन में हमें नॉट अ नेचुरल नंबर मिल रहा है। अच्छा 2 एग्जाम्पल से हमें क्या मिला भाई? दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि जो हमारा नेचुरल नंबर था वो सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं 2 नेचुरल नंबर इज नॉट अंडर एन यहाँ पे बोला था ना कि जस्टिफाई कीजिए, तो मैं जस्टिफाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट यू मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। सुनाओ, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चंस जो दिया है ना गणित मंजीरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिया है। यदि आप अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा लगेगा पढ़ने में। दिया है एंशिएंट इंडियंस
यूज़ द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। आपने भी देखा होगा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो ध्यान से, यहाँ पे हमारा जॉइंट्स होता है। इस तरह हमारे फिंगर में जॉइंट्स रहता है, तो ये जॉइंट से ही क्वेश्चंस बन रहा है। अब इस जॉइंट्स में देखा जाए तो 3 जॉइंट्स आपने भी काउंटिंग किया होगा बच्चे में, आप सीखे भी होंगे कि यहाँ पे जो होता है इसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, मतलब 3 एक फिंगर में होता है, 3 3 3, इसी से क्वेश्चन बना दिया है। तो क्वेश्चंस क्या बना है? एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। जो पहले इंडियंस थे, प्राचीन इंडियंस, वो अपने फिंगर्स के जॉइंट से काउंट करते थे। टू प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, और आज भी ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, एक फिंगर में 3 जॉइंट्स होता है। एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट देम, और इसमें थंब जो है वो हमारा 2 ही होता है, इसीलिए इसका काउंट हम लोग नहीं करते हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट इन वन हैंड, एक हैंड में कितना होता है वो काउंट करके बताइए। उसके बाद पूछा हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एंशिएंट बेस ऑफ 12 काउंटिंग सिस्टम। तो बेस ऑफ 12 जो था उस काउंटिंग सिस्टम में कैसे ये चीज़ें मिला है वो हमें बताना है। तो है ना मज़ेदार क्वेश्चन, थोड़ा इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बातें, नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं? बोलिएगा सर 4 है। नंबर्स ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? बोलिएगा सर 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो जाएंगे? तो बोलिएगा सर 4 × 3 = 12 जॉइंट्स हो जाएंगे। चलिए सर यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे बोला है, जब मैंने काउंटिंग किया तो हमने क्या रिलेट कर पाया कि 1 हैंड में 12 होते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर काउंटिंग we will observe 12 joints in one hand। एक हैंड में हमने कितना जॉइंट्स काउंट किया? 12। सो नाउ it is naturally counting still ancient base 12 काउंटिंग सिस्टम। तो हमें बताना था कि भाई ये हमारा क्या मैच कर रहा है? तो भाई हाँ, ये मैच कर रहा है। ये बेस ऑफ 12 सिस्टम जो है वो हमारा एंशिएंट टाइम से इंट्रोड्यूस हुआ था और वो आज भी हम लोग फिंगर पे यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट, चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट। 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, तो मैं भी आपको बहुत ही अच्छी कंटेंट लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।